हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप संबेले क्लासेस। तो इस क्लास में मैं अनुपात और समानुपात के आयु पर आधारित प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो अनिल और सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो हमने यहाँ लिख लिया आयु का अनुपात, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उसके बाद दिया हुआ है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4। तो 5 साल बाद यहां पे लिख लेते हैं, 5 साल बाद कितना हुआ? 3:4 हो गया उनकी आयु का अनुपात। अब हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु बताने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनिल की वर्तमान आयु और उसकी 5 साल वाली आयु, इसी प्रकार सुनील की वर्तमान आयु उसकी 5 साल बाद की जो आयु का अनुपात है उनमें डिफरेंस कितना है। मतलब इस तरह से हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 का 3 से डिफरेंस कितना है? +1 इंक्रीज हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। और यहाँ पे 3 से 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है। जब अंतर समान हो, जब अंतर इस तरह से निकालने पर समान हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम ये करेंगे कि वर्तमान और 5 साल में अंतर क्या होता है। तो वर्तमान और 5 साल में 5 साल का अंतर होता है। ठीक है, वर्तमान में और 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा? +5 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये सवाल बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान सवाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष जब हमने निकाल लिया तो अब हमारा क्वेश्चन मुंह जवानी हो गया, क्योंकि वो कह रहा उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:3 और हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वर्ष। तो सीधा हमें इसमें 5 से गुणा कर देना है, तो अनिल की आयु आ जाएगी, और सुनील की आयु में 5 से गुणा कर देंगे तो सुनील की आयु आ जाएगी। एक झटके में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे कि अनिल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 दूनी 10। देखिए 5 दूनी 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? 10 वर्ष। ठीक है, एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। और दूसरा उसने पूछा था सुनील की, क्योंकि दोनों की पूछी थी, तो सुनील की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15, तो यहाँ पे हो जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, मुंह जवानी क्वेश्चन था ये, आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे। तो ऑप्शन क्या हो गया? 10 और 15, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। यहां पे देख के ही आप कर सकते थे। देखिए 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू, वर्तमान और 5 साल का अंतर जो है वही 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। बस 10 और 15 पे टिक कर दीजिए। बिल्कुल एक झटके का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो P की वर्तमान आयु क्या होगी? यह क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम 7 वर्ष बाद देखेंगे, तो 7 वर्ष बाद अनुपात दिया हुआ है 6:7, हमने यहां पर लिख लिया 6:7। अब हमें क्या करना है? P का वर्तमान और 7 वर्ष बाद का अंतर, और इसी प्रकार Q का वर्तमान और 7 वर्ष का अंतर, तो हम यहां से निकालेंगे ये अंतर। तो 5 और 6 में अंतर कितना है? +1 का अंतर है, तो यहाँ पे +1 है, और 6 और 7 में भी +1 का अंतर है। इसका मतलब अंतर समान है, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम देखें वर्तमान और 7 वर्ष में कितना अंतर है? 7 साल का अंतर है, +7 है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हमारी 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारी? 7 वर्ष। कितनी हो गई? 7 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष हो गई। अब हमें क्या करना है? P की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए वर्तमान में आ जाइए, वर्तमान में ये दिया हुआ है, P की निकालनी है। P की निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 वर्ष। तो P की यहाँ पे कितनी दी है? 5 रेशो में, तो 5 में गुणा कर दीजिए 7 का, तो 7 पंजे 35, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? P की वर्तमान आयु बराबर 35 वर्ष। एक झटके का क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। आप यहां से ही देख सकते हैं 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 7 में भी 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट बराबर, अब वर्तमान और 7 वर्ष, तो यहाँ पे भी 7, तो 1 यूनिट बराबर 7 है। तो 1 यूनिट बराबर 7 है। अब हमें निकालना है वर्तमान आयु P की। तो P की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया था? यहाँ पे 5, तो 5 गुणा 7, यानी 5 गुणा 7 बराबर 35। तो 35 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को देख के ही आप इसको आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु
आयु का अनुपात 6:5 था एवं 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट है, सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आयु का अनुपात ए और बी का 6 वर्ष पूर्व का 6:5 है, नोट डाउन कर लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। 4 वर्ष बाद हमने लिख दिया 11:10। अब हम क्या करेंगे, ए की 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद इनका अंतर, इसी प्रकार बी का 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद का अंतर देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं है। तो हम जब अंतर देखने जाते हैं तो 6 में +5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी +5 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह 5 में +5 करेंगे तो 10 हो रहा है। इसका मतलब अंतर बराबर है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, अंतर बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। और अब हम देखें 6 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पूर्व, यहाँ 4 वर्ष बाद। तो जब वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 6 + 4 हो जाएगा। ये याद रखें, बस यही लोग गलती करते हैं। यहाँ पे 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद का अंतर कितना है, 10 वर्ष का है। तो हमने यहाँ पे +10 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष। अब देखो ध्यान दें इसको, 5 यूनिट बराबर कितना दिया है, 10 वर्ष। और 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष। और हमसे क्या पूछा उसने, बी की वर्तमान आयु। तो बी की 6 वर्ष पूर्व की आयु तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट ही है। यहाँ पे क्या है, बी का 5 यूनिट है और 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष है, यानी 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष। ये तो हमें दिया है 6 वर्ष पूर्व का। तो सबसे पहले हम 6 वर्ष पूर्व का, इसकी बी की आयु 6 वर्ष पूर्व की कितनी हो गई, 10 वर्ष। जी हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहाँ पे 10 वर्ष लिख लेते हैं। लेकिन हमें तो निकालना है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष पूर्व की है तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, +6 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, +6 कर देंगे, मतलब 10 में 6 जोड़ देंगे, यानी इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 + 6 = 16 वर्ष। तो यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, देखिए सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। गीता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात नोट कर लेते हैं। तो आयु का अनुपात सीता और गीता की वर्तमान कितना दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है, हमने लिख लिया। उसके बाद 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 11:9। तो हमने यहाँ पे 3 वर्ष बाद लिख दिया, 11:9 हो गया। अब हमें क्या है, अब हमें इनका अंतर देखना है। तो अब हम जिनका अंतर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अंतर समान नहीं है। देखिए 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी 6 बढ़ रहा है यहाँ पे, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी अंतर समान नहीं है। तो सबसे पहले हमें अंतर को समान करना होगा। अंतर को समान कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। अंतर को जब समान करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे चलते हैं, इसका और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो देखो 5 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसी तरह हम 11 और 9 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 11 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो हमें करना क्या है कि 2 से तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो 1 है ऊपर, तो 1 से नीचे वालों में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में और 9 में। तो इसमें तो गुणा 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं होना है, यहाँ पे तो गुणा 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं होना है, जो कि तो फिगर आ जाएगी। लेकिन ऊपर वाले में 2 से गुणा करना है, क्योंकि नीचे क्या आया, अंतर 2 आया। तो नीचे का जो अंतर आया वो ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 2 और ये हो जाएगा 4 × 2। अब ये सवाल में एक जैसा हो गया। अब हम इसके द्वारा हल करेंगे। तो अब देखिए इसको हम दोबारा से यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे फेयर कर लेते हैं। तो फेयर करेंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, सीता का 5 दूनी 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सीता का कितना है, वर्तमान का अनुपात है 10, और यहाँ पे गीता का है 4 दूनी 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ठीक है, इसके बाद में 3 वर्ष बाद 11 एकम 11। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। और यहाँ पे 9 एकम 9, यानी गीता का हो जाएगा 9। अब इनका हम अंतर देखें तो अंतर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। देखिए 10 में अगर हम +1 करते हैं तो 11 हो जाता है, और 8 में +1 करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो अब वर्तमान और 3 वर्ष में अंतर कितना है, तो वर्तमान और 3 वर्ष में 3 का अंतर है। तो यहाँ पे हम +3 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष है। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1
1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी है? 3 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 3 वर्ष है। अब उसने पूछी है गीता की वर्तमान आयु। तो अब गीता की देखिए, अब जब तक ये अंतर बराबर नहीं करेंगे, यहां से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब हमें फाइनल कैलकुलेशन इस वाले से करना होगा। तो अब देखिए वर्तमान में क्या है अनुपात? अब 10:8 है। ठीक है, 5:4 नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? 10:8 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है। हमें निकालना है गीता की वर्तमान आयु। क्या निकालना है? गीता की वर्तमान आयु। गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8 है। और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष है। तो यहाँ पे 8 से 3 को गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 या 24, यानी गीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष हो जाएगी। तो ये हम गीता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 24 वर्ष। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया। देखिए बिल्कुल आसानी से ये सवाल आप कर सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से सवाल कर पाएंगे। तो अब मैंने ये 4 सवाल करा दिए हैं। अब आपको कुछ हम बाद के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो देखिए ये आप होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, बट ये 2 क्वेश्चन जरूर करिएगा, तो उससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक तो ये करना है आपको, 1 वर्ष पूर्व हनी और पीयूष की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 था एवं 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तब पीयूष की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो करना है आपको घर से, वो वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा, बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन हमने कराए हैं उन्हीं जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इनको जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।